फोटोफॉस्फोरिलेशन मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिएक्शन सेंटर पे वापस आ जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे अब कौन सा क्लोरोफिल होगा, मतलब कौन सा PS1 यूज होगा, कौन सा फोटो सिस्टम यूज होगा, सबसे पहले इट इज गोइंग टू बी क्लोरोफिल है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे अब चारों तरफ क्या प्रेजेंट होंगे, इट इज गोइंग टू बी दी accessory molecules. I'm going to be drawing the accessory molecules, ठीक है। अब ये accessory molecules हो गए। अब यहाँ पे भी सेम चीज है, इलेक्ट्रॉन्स निकले, दो इलेक्ट्रॉन्स, किसने एक्सेप्ट किया इनको, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इनको एक्सेप्ट कर लिया। अब ये किसको पास ऑन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को, ये पास ऑन कर रहा है FD को। FD इज फेरेडॉक्सिल, ठीक है। अब FD से इलेक्ट्रॉन्स कहां पे पास ऑन होंगे, FD से पास ऑन होंगे PQ को, एंड दिस PQ इज प्लास्टोक्विनोन। तो यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन्स फिर से आ गए PQ के पास। अब PQ के पास आ गए तो PQ फिर से किसको देगा, CY को, ठीक है। एंड द CY इज साइटोक्रोम। अब साइटोक्रोम वापस किसको देगा, इट विल गिव इट टू द PC, ठीक है। PC क्या है, प्लास्टोसाइनिन। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स प्लास्टोसाइनिन के पास आ जाएंगे तो PC इसको इलेक्ट्रॉन्स को वापस कहां भेज देगा वापस टू द रिएक्शन सेंटर। सो दीज आर द टू इलेक्ट्रॉन्स विच विल इवेंचुअली कम बैक। एंड यहाँ पे ये कौन सा फोटो सिस्टम है, इट इज PS1, दैट इज P700। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे कहाँ पे ATP बनेगा और कहाँ पे कुछ और बनेगा। सो ATP से बनेगा FD से PQ के बीच में। सो इट दिस स्टेप यहाँ पे बनेगा ADP प्लस PI से यहाँ पे बनेगा ATP, ठीक है। ये नंबर 1 स्टेप है, जब साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ATP बनेगा। एक और जगह है, एक और स्टेप है जहां पे ATP बनेगा, जब वो CY से PC पे पास करेगा। तो यहाँ पे इट इज ADP प्लस PI अगेन एंड इट फॉर्म्स ATP। इतना सिंपल सा चीज है, बस साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में कुछ भी नहीं है। नॉन साइक्लिक अगर फोटोफॉस्फोरिलेशन लर्न हो गया है तो इट बिकम्स वेरी इजी टू लर्न व्हाट इज साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। बस क्या याद रखना है, यहाँ पे कौन सा फोटो सिस्टम यूज होगा, इट विल बी P700, ठीक है। P700 यूज होगा। P700 से इलेक्ट्रॉन्स निकले, किसने एक्सेप्ट कर लिया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने। फिर कहाँ गए, FD के पास गए, FD इज फेरेडॉक्सिल। देन गया PQ, PQ इज प्लास्टोक्विनोन। देन कहा गया साइटोक्रोम, देन PC। और जैसे ही PC के पास आएंगे, PC इनको वापस कहाँ डाल देगा, क्लोरोफिल में, ठीक है। And since the electrons they are coming back to their reaction center, there is no requirement for the photolysis of water, ठीक है। additional electrons की requirement नहीं है। Now number 2 thing is cyclic photofosphorylation में ATP कहाँ पे बनेगा। So ATP will be formed at 2 steps. स्टेप से लर्न किया करो, ATP बनेगा FD टू PQ, ATP नंबर 1 एंड CY टू PC, ATP नंबर 2। तो दो ATP बनेंगे इन दिस प्रोसेस। सो दिस इज द साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है। अच्छा, इसमें एक जो चीज याद रखने वाली है, इन केस ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ओनली ATP इज सिंथेसाइज्ड, ठीक है। इस वाले के अंदर सिर्फ ATP बनेगा, देयर विल बी नो रिड्यूसिंग पावर। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में आपका NADPH भी बन रहा था, NADPH प्लस H प्लस, बट इन साइक्लिक ओनली एंड ओनली ATP विल बी फॉर्म, देयर विल बी नो रिड्यूसिंग पावर। इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो, बेसिकली यही दो डिफरेंस होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमने मतलब अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया व्हाट इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड व्हाट इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब इफ यू आर आस्क्ड द क्वेश्चन कि आउट ऑफ द टू प्रोसेसेस, दैट इज द साइक्लिक एंड द नॉन साइक्लिक वन, दोनों में से प्रीडोमिनेंटली ज्यादा कौन सा होता है, ठीक है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू आंसर, सो प्रीडोमिनेंटली कौन सा प्रोसेस होगा, प्रीडोमिनेंटली नॉन साइक्लिक पाथवे टेक्स प्लेस, नॉन
cyclic pathway takes place. ठीक है, so predominantly non-cyclic pathway takes place because जो डार्क रिएक्शन होती है, ना, डार्क रिएक्शन को दोनों कंपोनेंट्स चाहिए, बिकॉज उसके पास सनलाइट तो डायरेक्टली है नहीं, तो एंड वो सनलाइट पे डिपेंडेंट भी नहीं है, बिकॉज वो डिपेंडेंट है लाइट रिएक्शन पे। तो लाइट रिएक्शन में जो कुछ भी बन रहा है दैट इज एटीपी एज वेल एज NADPH2. So dark reaction has to use and it requires both of these components. And both of these components are formed in which process? It is only formed in the non-cyclic photophosphorylation. ठीक है? So therefore predominantly non-cyclic pathway takes place because the dark reaction, it requires both ATP and NADPH2. बात समझ में आ रही है? Which is present in the non-cyclic process. So it is present in non-cyclic process. Clear? यहां तक में अभी किसी को साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में किसी को हल्का सा भी डाउट है तो बोलो, डाउट है कुछ, या केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस स्टार्ट करूं? क्लियर? ओके, अब इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है दैट इज योर केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब ये क्या है? देखो, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या है? ये हाइपोथेसिस बेसिकली बताता है कि जो हम बोल रहे हैं कि साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में एटीपी बन रहा है, ये एटीपी कहां से बन रहा है? मतलब हम बोल रहे हैं कि ये एटीपी बना रहे हैं, एटीपी बनाने के लिए कुछ तो रिक्वायरमेंट है, एटीपी बन कहां से रहा है? सो दिस हाइपोथेसिस बेसिकली एक्सप्लेन्स कि जो साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हो रहा है उनके अंदर ये एटीपी एक्चुअल में बन कहां से रहा है। ठीक है, तो मैं पहले आई एक्सप्लेन इट टू यू एंड देन बाद में हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, तो हम अच्छा ये केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ऑब्वियसली कहां होगा? इट विल बी अकरिंग इन द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। तो पहले हम एक ठीक है, अब ये बना लिया है, तो अब देखो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। अब सबसे पहले ये तो क्या है? दिस इज द ल्यूमेन ऑफ द थाइलेकॉइड। ठीक है, और ये बाहर इसके आसपास ही क्या है सारा? दिस इज द स्ट्रोमा, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है कि सबसे पहले जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन मतलब कि पहले हमको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे? PS2। ठीक है, PS2 से नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन स्टार्ट होगा एंड वो पास ऑन करता करता इवेंचुअली इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे? PS1 में। ठीक है, PS1 में जाएंगे, तो यहाँ पे इसको मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन्स पास ऑन होते हैं फ्रॉम, मतलब आई एम नॉट मेंशनिंग दैट स्टेप हियर, यू कैन चेक दैट नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स दे आर एक्चुअली पासिंग फ्रॉम PQ टू PC, PQ से जब इलेक्ट्रॉन्स कहां पे जा रहे हैं? PC, दैट इज प्लास्टोक्विनोन से प्लास्टोसाइनिन जा रहे हैं थ्रू साइटोक्रोम। ठीक है, देखो PQ से PC थ्रू साइटोक्रोम, तो उस टाइम पे, उस मोमेंट पे क्या होता है? जो ये साइटोक्रोम है, तो साइटोक्रोम क्या करता है? साइटोक्रोम एक्सेप्ट्स अ पेयर ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम द स्ट्रोमा एंड पंप्स दैट प्रोटॉन्स इनटू द ल्यूमेन। सो ये दो प्रोटॉन्स बाहर यहाँ पे स्ट्रोमा है एंड इन प्रोटॉन्स को उसने क्या कर दिया? यहाँ पे पंप कर दिया। रिपीट माई लाइन अगेन, व्हेन
अभी कुछ मैंने नया नहीं बताया, मैंने सिर्फ बोला है कि केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एक वो हाइपोथेसिस है जो बता रहा है कि साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में एटीपी कैसे बन रहा है, ठीक है, नंबर वन चीज। नंबर टू, तो वी हैवंट ड्रॉन एनीथिंग न्यू, वी हैव जस्ट ड्रॉन अ थाइलेकॉइड एंड दिस सेंटर पार्ट इज द थाइलेकॉइड ल्यूमेन एंड ये जो बाहर का रीजन है दिस इज द स्ट्रोमा रीजन, ठीक है। अब सबसे पहले नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा, तो यहाँ पे रिटन दिस PS2 एंड दिस इज द PS1। अब क्या होगा कि मैंने बोला कि जब PS2 से जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हो रहा है एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग फ्रॉम PQ टू PC थ्रू CY, ठीक है। तो जब ये CY से इलेक्ट्रॉन्स पास ऑन हो रहे होते हैं तो CY उसी मोमेंट पे क्या करता है, इट एक्सेप्ट्स अ पेयर ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम द स्ट्रोमा एंड देन पंप्स इनटू द ल्यूमेन, ठीक है, उनको ल्यूमेन में पंप कर देता है। अब अगेन सेम चीज, फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्यों हुआ था, बिकॉज जब PS2 से कॉन्टिन्यूसली वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं उनको वापस रिप्लेस करने के लिए फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी होना जरूरी है, ठीक है। तो अब वो फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी हो रहा है और कॉम्प्लेक्स ऑफ फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन द ल्यूमेन, ठीक है। तो जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर का जो कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पे ल्यूमेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो आई राइट इट हियर, दिस इज द complex of photolysis of water, ठीक है। तो जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है तो क्या बनेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट करेगा तो क्या बनेगा, इट विल फॉर्म 2 प्रोटॉन्स, सेकेंड चीज क्या बनेगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और एक क्या बनेगा, नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है, मतलब कि हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अब ये 3 चीजें बनेगी। अब देखो सेम चीज हो रही है, कुछ नया नहीं बता रही हूँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तो कहां चले जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो चले जाएंगे PS2 को वापस वो इलेक्ट्रॉन्स को रीजनरेट करने के लिए, ये ऑक्सीजन निकल जाएगा बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है। और ये प्रोटॉन्स जो है वो अभी यही रह जाएंगे, ठीक है। मैंने वहां पे केमी ऑस्मोसिस लिखा था, उस केमी ऑस्मोसिस का मतलब अब यहाँ पे समझ में आएगा। तो वो जो 2 प्रोटॉन्स है वो यहीं पे रह जाएंगे ल्यूमेन में, ठीक है। अब आप देखो तो यहाँ पे 2 प्रोसेसेस, दे आर 2 स्टेप्स, दे आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। 2 स्टेप्स कौन से हैं, जो नंबर 1 स्टेप है जो कि साइटोक्रोम क्या कर रहा है, साइटोक्रोम कॉन्टिन्यूसली ल्यूमेन से प्रोटॉन्स को पंप कर रहा है इनटू द, सॉरी स्ट्रोमा से इलेक्ट्रॉन्स को पंप कर रहा है इनटू द ल्यूमेन, नंबर 1 चीज। नंबर 2, जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ है उससे जो प्रोटॉन्स है, द प्रोटॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन इट इज अगेन इंक्रीजिंग इन द ल्यूमेन। तो इन दोनों स्टेप्स की वजह से continuously what is happening, the concentration of protons is increasing in the lumen, ठीक है। तो यहाँ पे I can write down कि यहाँ पे सब जगह पे प्रोटॉन्स ही प्रोटॉन्स हो रहे हैं, ठीक है। सो ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब नाउ द लॉ ऑफ यूनिवर्स अगेन अप्लाइज हियर कि कोई भी चीज, यूनिवर्स हर चीज को बैलेंस करने में बिलीव करती है। कहीं पे भी कोई भी चीज ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होती है, इट हैज टू मूव बैक टू इट ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन, बेसिकली बैलेंस करना है, ठीक है। अब होता क्या, जब यहाँ पे ल्यूमेन में कॉन्टिन्यूसली प्रोटॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, एसिडिटी इंक्रीज होती जाएगी। तब इन प्रोटॉन्स को बाहर भेजना है, ल्यूमेन से प्रोटॉन्स को वापस कहाँ पे भेजना है, स्ट्रोमा साइड पे। लेकिन अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज क्या आती है कि ये जो प्रोटॉन्स बेचारे हैं ये कहीं से भी रेडिली इजीली मूव नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब अगर ये प्रोटॉन सोचे कि मैं यहाँ से निकल जाऊं, यहाँ से निकल जाऊं, यहाँ से निकल जाऊं, नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, दे कैन नॉट इजीली एग्जिट दिस ल्यूमेन पोर्शन, ठीक है। तो इनको एग्जिट कराने के लिए दे हैव टू मूव थ्रू they can actually move through only certain specific special particles जिनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, we call them as the F0 F1 particles. So these particles they are known as the F0 F1 particles. So this is F0 and this is the F1 particle, ठीक है। बात समझ में आ रही, कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रोटॉन्स बेचारे हैं वो सिर्फ एक स्पेशल चैनल के थ्रू मूव कर सकते हैं, स्पेशल एजेंट के थ्रू मूव कर सकते हैं एंड दैट एजेंट इज एक्चुअली योर F0 F1 पार्टिकल, ठीक है।
अब क्या होगा, अब जो अगर आपको याद हो, when we were doing the mitochondria and cell structure and functional unit of life, तो मैंने आपको ऑक्सीसोम्स बताया था विच आर दी F0 F1 पार्टिकल्स, ठीक है। तो इनकी स्पेशल चीज क्या होती है, जो ये F0 पोर्शन होता है ना, इसके पास एक एंजाइम होता है, ठीक है। जो F1 रीजन होता है, सॉरी नॉट F0, F1 जो रीजन होता है उसके पास एक एंजाइम होता है जिसको हम एंजाइम बोलते हैं, मतलब F1 के पास एटीपीएज एक्टिविटी होती है। एटीपीज एक्टिविटी मतलब कोई भी प्रोटॉन या कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से वो पास करेगा, तो ये उसके पास वो कैपेबिलिटी है कि वो इसको एटीपी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब यहाँ से प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स को एक रास्ता मिल गया यहाँ से वापस बाहर जाने के लिए, तो ये प्रोटॉन्स क्या करेंगे, ये प्रोटॉन्स यहाँ से बाहर निकलने लगेंगे, ठीक है। जब ये प्रोटॉन्स यहाँ से बाहर निकलने लगेंगे उसी टाइम पे, मतलब जब वो F1 पे पहुंचेंगे, F1 से पास ऑन होने लगेंगे, तो इमीडिएटली क्या करेगा ये F1, अपने जो उसके पास एंजाइम है एटीपीएज, उसको यूज करके अलॉन्ग विद पीआई एंड एडीपी वो क्या बना लेगा यहाँ पे, एटीपी, ठीक है। एटीपी बना लिया उसने। अब क्या हो रहा है कि अब वापस प्रोटॉन्स कहाँ पे आ गए, स्ट्रोमा में आ गए, ठीक है। प्रोटॉन स्ट्रोमा में आ गए, तो उसके बाद में क्या होगा, अब ये प्रोटॉन्स कहाँ जाएंगे, अब ये प्रोटॉन्स जाएंगे एक कॉम्प्लेक्स के पास विच इज आपका NADP रिडक्टेज। मैंने आपको बोला था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में जो प्रोटॉन्स रिलीज होंगे वो चले जाएंगे केमी ऑस्मोसिस के थ्रू एंजाइम के पास जिसका नाम है NADP रिडक्टेज। So what is this NADP reductase going to do? And पहले तो so this NADP reductase, what is it going to do? It already has the NADP with itself. So ये NADP को कंबाइन कर लेगा, ये जो दो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, ये दो प्रोटॉन्स इधर चले गए एंड ये बना लेगा, क्या बना लेगा यहाँ पे, इट विल फॉर्म NADPH प्लस H प्लस। बात समझ में आ रही है। तो ये बेसिकली केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एक सिंपल सी चीज बता रहा है कि जो एटीपी हम बोल रहे हैं लाइट रिएक्शन में एटीपी बन रहा है, NADPH2 बन रहा है, वो एटीपी और NADPH2 एक्चुअल में बन कैसे रहा है, ठीक है। सो दिस इज द एंटायर थिंग। अब इसको किसी को इसमें जरा सा भी डाउट है, कहीं पे भी कुछ नहीं समझ में आया किसी को, तो बोलो। एनीवन? यस और नो? देखो, सबसे पहले नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हो रहा है, तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में सबसे पहले कहां से स्टार्ट होगा, यू ऑलरेडी नो दैट इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम PS2, ठीक है। PS2 से स्टार्ट होगा, तो PS2 को इवेंचुअली इलेक्ट्रॉन्स पास ऑन करने हैं PS1 में, ठीक है। तो आपको बस एक चीज याद रखनी है कि जब इलेक्ट्रॉन्स पास ऑन कर रहे हैं PQ से PC थ्रू CY, तो CY क्या करेगा उस टाइम पे, साइटोक्रोम दो प्रोटॉन्स को पंप कर लेगा फ्रॉम द स्ट्रोमा इनटू द ल्यूमेन। तो ये नेम्स एग्जैक्टली याद रखना, कंफ्यूज मत करना है, ल्यूमन का स्ट्रोमा मत कर देना और स्ट्रोमा का ल्यूमन मत कर देना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां पे पंप होंगे, ये साइटोक्रोम पंप कर लेगा इलेक्ट्रॉन को स्ट्रोमा से इनटू द ल्यूमन, ठीक है। ये तो नंबर एक चीज हो गई। नंबर दो चीज क्या हो रही है, जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर है उसका कॉम्प्लेक्स दैट इज प्रेजेंट ऑन दी इनर साइड ऑफ द ल्यूमन, ठीक है। ल्यूमन के इनर वाली अंदर वाली साइड पे प्रेजेंट होता है। तो कॉम्प्लेक्स ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो गया। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर की वजह से क्या बना, दो प्रोटॉन्स बन गए, दो इलेक्ट्रॉन्स बन गए और एक नेसेंट ऑक्सीजन बन गया, ठीक है। नाउ बिकॉज ऑफ बोथ ऑफ दीज स्टेप्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, तो मतलब ल्यूमन के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स ही प्रोटॉन्स बढ़ गए। अब वापस इन प्रोटॉन्स को वापस भेजना है, कहाँ पे भेजना है, स्ट्रोमा में भेजना है। तो स्ट्रोमा में वो सिर्फ और सिर्फ उनके बाहर जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है एंड दैट इज दीज F0 F1 particles, ठीक है। सो दे कैन ओनली एंड ओनली मूव थ्रू दीज F0 F1 particles। तो ये F0 F1 पार्टिकल से जब मूव करेंगे, और जो F1 पार्टिकल होता है इसका एक अपना अलग ही स्पेशलिटी होता है
it possesses an enzyme which is the ATPase. ठीक है, मतलब it is capable of, जो भी इसके पास पार्टिकल आएगा उसकी एनर्जी को यूज करके it can synthesize ATP. So when these protons will be moving through this channel, अच्छा ये कौन सा टाइप ऑफ एग्जाम्पल भी बन सकता है, आप इसको एग्जाम्पल भी लिख सकते हो. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. याद है व्हाट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? कोई मुझे बता सकता है? अभी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वाले चैप्टर में पढ़ा था. डज एनीवन नो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज डिफ्यूजन? जल्दी बोलो, व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन मतलब मिक्स होना. व्हाट इज डिफ्यूजन? हायर मेम्ब्रेन कॉन्सेंट्रेशन. अच्छा अच्छा, वो तो डिफ्यूजन हो गया ना. व्हाट इज दिस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? हाँ, तो होता है, तो फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है? जब फिर से तब ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स में कराया था, तब भी तुमको 1000 बार समझाया था तुम लोग को कि फैसिलिटेट मतलब किसी को हेल्प करना. सिंपल सी चीज है. फैसिलिटेट मतलब किसी को हेल्प करना. आप फैसिलिटी प्रोवाइड करते हो किसी को, तो क्या करते हो? उसकी हेल्प ही तो कर रहे हो, उसको कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हो. तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. डिफ्यूजन तो पता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे मूव करेगा. पर जब मैं इसके आगे वर्ड ऐड कर देती हूँ फैसिलिटेटेड, तो मतलब मैं कुछ उसको ऐसा प्रोवाइड कर रही हूँ कि जिससे उसकी हेल्प हो रही है. तो सेम चीज है, दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. हाँ बोलो. नहीं, मतलब कि जैसे मैंने बोला कि ये प्रोटॉन्स खुद से तो यहां से इस साइड पे नहीं आ सकते. ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशल मीडियम से, एक स्पेशल तरह से आ सकते हैं जिसको हम बोलते हैं F0F1 पार्टिकल्स. तो ये प्रोटॉन्स के लिए ये F0F1 पार्टिकल्स किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं? दे आर basically facilitating, this F0F1 particle is facilitating the transport of protons from the lumen into the stroma. वरना इस F0F1 पार्टिकल को क्या पड़ी है? वो उसकी हेल्प कर रहा है ना प्रोटॉन्स की, कि बिकॉज ये प्रोटॉन्स खुद से तो यहां से यहां निकल के आ नहीं सकते, कभी भी जिंदगी में भी नहीं निकल के आ पाएंगे. तो ये सिर्फ और सिर्फ F0F1 पार्टिकल्स के थ्रू ही आ सकते हैं. So these F0F1 particles, they are facilitating the transport of protons from the lumen into the stroma. बात समझ में आ रही है? नहीं, इसमें एनर्जी नहीं लग रही, इसमें बल्कि एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. बिकॉज जो F1 होता है, F1 पार्टिकल, उसके पास एटीपीएस एक्टिविटी होती है कि जो भी मॉलिक्यूल यहाँ से पास ऑन होगा वो उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करके एटीपी प्रोड्यूस कर सकता है. बात समझ में आ रही है? इसमें एटीपी प्रोड्यूस हो रही है, इसमें एटीपी यूटिलाइज नहीं हो रही है. एंड वन मोर थिंग, दिस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट. एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट में कभी भी एनर्जी यूटिलाइजेशन नहीं होती है. ओनली एंड ओनली दी एनर्जी इज यूटिलाइज इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट. बिकॉज आप सिंपल सी चीजें, इसमें एटीपी कैसे यूटिलाइज होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होगा ना, जब लो कॉन्सेंट्रेशन से आप किसी चीज को हाई कॉन्सेंट्रेशन पे भेजो. यहाँ पे तो आप हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे भेजो, अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भेजो, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट थोड़ी भेजो. बात समझ में आ रही है मेरी? डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी भी किसी को कोई डाउट है तो पूछो. एंड अगर मैंने फिर से कभी चल के फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पूछ लिया एंड तुम लोगों ने फिर से मुझे यही ब्लैंक आंसर दिया, तो तुम देखना. Probably I would have been telling you this for the 5th or the 6th time. और मैंने हर बार बताया कि इसको लर्न कैसे करोगे, व्हाट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. फिर भी तुम लोग हर बार सेम चीज गलती करते हो. अब क्या करूं मैं, बोलो. अभी ये समझ में आया कि नहीं आया केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस? इसमें कोई डाउट है? अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो बोलो. फिर इसके बाद, क्योंकि हमको डार्क रिएक्शन स्टार्ट करना है.
एनएडीपी रिडक्शन नहीं हो रहा है, एनएडीपी तो बल्कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है। जो यहाँ पे ये प्रोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं, मतलब वापस जब स्ट्रोमा में आ रहे हैं, अब ये जो एनएडीपी है ये बेचारा अकेला खुद भी कुछ नहीं कर सकता है। इसको अगर एनएडीपीएच2 बनाना है तो इसको भी प्रोटॉन्स चाहिए, ठीक है। तो इसने इससे क्या कर लिया, डील कर लिया कि जो यहाँ से प्रोटॉन्स आ रहे हैं तो डायरेक्टली मेरे पास में आ जाना। तो ये जो प्रोटॉन्स वापस स्ट्रोमा में आ रहे हैं F0 एफएन पार्टिकल्स के थ्रू, ये डायरेक्टली कहाँ चले जाते हैं, थ्रू टू दिस एंजाइम विच इज द एनएडीपी रिडक्टेज, ठीक है। तो एनएडीपी रिडक्टेज किसका रिडक्शन कर देगा, एनएडीपी का, ठीक है। तो एनएडीपी का रिडक्शन के बाद व्हाट विल इट फॉर्म, एनएडीपीएच प्लस एच प्लस। समझ में आ रही है बात? कोई और डाउट किसी को, बोलो। प्रोड्यूस करने के लिए नहीं है, ये प्रोसेस बता रहा है कि कैसे प्रोड्यूस हो रहा है एटीपी और एनएडीपीएच2। जो हम बोल रहे हैं लाइट रिएक्शन में, वी आर सेइंग कि एटीपी एंड एनएडीपीएच2 बोथ आर प्रोड्यूस्ड, हाउ आर दैट एटीपी एंड एनएडीपीएच2 प्रोड्यूस्ड। बात समझ में आ रही है? So this is how the ATP is produced and this is how the NADPH2 is produced. So this chemiosmotic hypothesis basically gives you the answer to these two कि ये दोनों कहाँ से बन रहे हैं। सिंपल सी चीज है। अगर आप इसको अपनी एनसीईआरटी से पढ़ने लगोगे या कहीं और से पढ़ने लगोगे तो आपको कभी किसी जन्म में समझ में नहीं आएगा। इज इट क्लियर? एनी डाउट? वैसे जो उसके स्टेप्स हैं, आई डोंट नीड टू मेक यू राइट इट डाउन। जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स जो उसका डिस्क्रिप्शन इट इज गिवन वेरी गुड इन एनसीईआरटी। उन्होंने स्टेप वाइज ऐसा डिस्क्रिप्शन दे रखा है ऑल द स्टेप्स। सो आई डोंट थिंक वो, बिकॉज वो सेम चीज मैं आपको यहाँ पे लिखवाऊंगी तो दैट विल बी ऑफ नो पॉइंट, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे यू कैन डू इट फ्रॉम योर एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी में केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के पॉइंट्स दिए हुए हैं 3-4, तो आप एग्जैक्टली वही पॉइंट्स लिख सकते हैं यहाँ पे। क्लियर? क्या लिखवाऊं, बोलो। बेसिकली आई एक्सप्लेन यू द सेम थिंग, बाकी इसमें और कुछ अलग से नहीं है। बोलो क्या करना है, शुड आई मेक यू राइट डाउन और यू राइट इट डाउन ऑन योर ओन फ्रॉम द एनसीईआरटी? हाँ एग्जैक्टली, एनसीईआरटी में एज इट इज दे रखा है। एनसीईआरटी का डायग्राम भी अच्छा है, तो वो समझ में आया तो आप वो डायग्राम भी कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। माय पॉइंट वाज, एंटायर पॉइंट वाज टू एक्सप्लेन यू कि ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। ओके, सो नाउ एट दिस स्टेप, यहाँ पे आके आपका लाइट रिएक्शन खत्म होता है, ठीक है। मतलब जो फोटोसिंथेसिस का आपका फर्स्ट स्टेप है विच इज द लाइट रिएक्शन, दैट गेट्स ओवर हियर, ठीक है। अब मतलब इसके बाद में आपको जो नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करना है दैट इज योर डार्क रिएक्शन, ठीक है। सो अगर हमको क्विकली अगर फोटोकेमिकल फेज को समराइज करना है, दैट इज लाइट रिएक्शन को अगर समराइज करना है, सो व्हाट विल आई से, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहां पे होता है, वेयर डज द लाइट रिएक्शन टेक प्लेस? बच्चे क्लोरोफिल तो रिएक्शन सेंटर है, वहां से तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। व्हाट इज द एरिया, व्हाट इज द लोकेशन, मतलब क्लोरोप्लास्ट में कहां पे हो रहा है? एग्जैक्टली। सो दिस लाइट रिएक्शन इट अकर्स इनसाइड द थाइलेकॉइड्स। मैं इसीलिए ये बोल रही हूँ बिकॉज जो डार्क लोकेशन है